हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार के बारे में। पिछली वीडियोज़ में हमने स्वरों के कुछ प्रकार जान लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं और बात करते हैं मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख विवर अर्थात हमारे मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। आइए कौन कौन से होते हैं ये 4 प्रकार एक एक कर जानते हैं। पहला होता है हमारा विव्रत। क्या होते हैं विव्रत, आइए जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे कि आ। अब हम जब आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरा खुल जाता है, जिसे विव्रत स्वर कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। विव्रत स्वर क्या होता है, ऑप्शन में आपको आ देखने को मिलेगा, आपको आ को चूज करके आना है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, जो कि है अर्धविव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे अर्धविव्रत कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्धविव्रत अर्थात मुंह उच्चारण करते समय आधा खुलेगा। कौन कौन से होते हैं ये स्वर, आइए जानते हैं। जैसे लघु आ, ए, औ और ये आगत स्वर भी हमारा अर्धविव्रत स्वर के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये। लघु आ, ए, औ और हमारा आगत स्वर, ये 4 हमारे अर्धविव्रत में आते हैं। पेपर की दृष्टि से ये चारों प्रकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको चारों ही बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं। फिर आता है हमारा तीसरा प्रकार, जो है सम्रत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। याद रखना दोस्तों, विव्रत में मुंह खुलता है और सम्रत में मुंह बहुत कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद ही रहता है, उसे सम्रत स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं इनके बारे में। ई, उ, औ, ये 4 हमारे सम्रत स्वर होते हैं। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको चारों ही प्रकार बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं। आपसे इनसे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं सम्रत स्वर क्या होते हैं। तो सम्रत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद ही रहता है। बस आपको यही बात याद रखनी है कि सम्रत स्वर के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलेगा, अर्थात लगभग बंद ही रहेगा। जब हम ई का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह बहुत कम खुलेगा। ऊ कहेंगे तब भी मुंह बहुत कम खुलेगा। जैसे जब हम बड़े आ का उच्चारण करते हैं, आ कहते हैं, तो हमारा मुंह खुलता है पूरा, तो वो हमारा विव्रत स्वर में आता है। उसी प्रकार जब सम्रत का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह लगभग बंद ही रहेगा, खुलेगा बहुत कम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अर्धसम्रत के बारे में। अर्धसम्रत क्या होते हैं आइए जानते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सम्रत की अपेक्षा कम खुलता है, अर्थात सम्रत से भी कम खुलता है, अर्थात आधा बंद रहता है।
यानी कि यहाँ भी अर्धसंवृत है तो संवृत की अपेक्षा कम खुलेगा और आधा बंद रहेगा। इसी प्रकार अर्धविवृत में भी आधा खुलता था और आधा बंद रहता था। कहने का ये तात्पर्य है कि आपको अर्ध वाले ध्यान रखने हैं, उनमें मुंह आधा ही खुलेगा या आधा बंद रहेगा। विवृत होगा तो आधा खुलेगा, संवृत होगा तो आधा बंद रहेगा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कम खुलता है अर्थात आधा बंद रहता है, उन्हें अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से होते हैं ये। जैसे ए और ओ, ये दो हमारे अर्धसंवृत स्वर हो जाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह आधा बंद रहेगा, जैसे ए ओ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आपको इनके प्रकार जरूर ध्यान रखने हैं। ऑप्शन में इन्हें ही दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अर्धसंवृत स्वर है या फिर कौन सा संवृत। आपको इनके प्रकार बहुत अच्छे से ध्यान रख कर जाने हैं। पेपर में आपसे पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। अब बात करते हैं संधि स्वरों के बारे में। कौन कौन से होते हैं संधि स्वर, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको यूपी टेट की क्लासेस में नहीं पढ़ाया होगा कि संधि स्वर कौन से होते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं संधि स्वर। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से हुई है। संधि का अर्थात ही है मेल होना, तो जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से होती है उन्हें ही संधि स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, आइए जानते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी हमारे दीर्घ स्वर भी होते हैं, इन्हें ही संधि स्वर कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि दीर्घ आ की उत्पत्ति कैसे होती है, तो लघु आ प्लस लघु आ अर्थात लघु आ और लघु आ मिलकर दीर्घ आ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ई छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार उ और उ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। दीर्घ आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। दीर्घ आ और ए मिलकर ऐ का निर्माण करते हैं। लघु आ और उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दीर्घ आ और ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। आपको ये सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से देखकर जाना है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखना है किसका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जो कि है ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। पेपर में एक बार पूछा गया था और ऑप्शन में दिया गया था ऐ और पूछा गया था निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो आपको इन चारों को भी याद करके जाना है कि इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनका निर्माण जिस प्रकार से होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ऊपर बताया है कि इन चारों का निर्माण कैसे होता है। एक बार फिर से देखते हैं। ए का निर्माण दीर्घ आ और ई से मिलकर होता है। वहीं ऐ का निर्माण दीर्घ आ और ए से मिलकर होता है। ओ का निर्माण
लघु आ और ऊ से मिलकर होता है और औ का निर्माण दीर्घ आ और ओ से मिलकर होता है। इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। याद अच्छे से करके जाना है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ अब आपको डेली चैनल पर मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी उम्मीद करते हैं हम ऐसी होगी कि पेपर में आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।